अस्सलाम वालेकुम। हर्पल टीवी 92 पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कराची के अंदर इस वक्त लोड शेडिंग इंतहा को पहुंच चुकी है। गर्मियां स्टार्ट होते ही लोड शेडिंग का जो एक अजाब कराची के आवाम के ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा, हुकूमत तब्दील हुई, उसके बाद सबसे ज़्यादा असर जो है ना ये लोड शेडिंग का आया है। इससे पहले जो PTI की हुकूमत थी तो कराची में इतनी लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही हुकूमत उतरी और नई हुकूमत आई है मुस्लिम लीग नून की, तो ऐसा लगता है कि जितनी भी बिजली थी वो सब गायब कर दी गई। अब पता नहीं ये मसला क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद कायम खानी, बिजली की लोड शेडिंग आखिर क्यों बढ़ गई है? अच्छा जावेद भाई, पहले तो मैं माज़रत के साथ आप मुझे पटवारी कहें, ठीक है, जाला कहें, ठीक है, नरगले यानी कि ANP का मुझे आप वो कहें, लेकिन कम से कम जो है ना मैं इमरान खान की तारीफ़ नहीं सुन पाता। बस मैं क्या करूँ, PTI हुकूमत में भी लोड शेडिंग कराची का वतीरा यही है। लेकिन सिर्फ कितनी थी? सिर्फ के इलेक्ट्रिक जो है ना, देखें जी, आप रहते हैं जिस इलाके में वहाँ नहीं होती, जिस इलाके में हमारा ये दफ्तर है, ठीक इस है, इलाके में बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। यानी लेकिन डिफेंस में नहीं होती। ठीक है ना, मैं जिस या मुज़ाफ़ाती इलाकों की बात करूँ ना, मैं 8 घंटे की लोड शेडिंग आज नहीं, रमज़ान में भी जारी थी वहाँ पर लोड शेडिंग, अच्छा, ठीक है। रमज़ान में भी लोड शेडिंग थी वहाँ पर उन इलाकों में। रमज़ान के बाद जैसे ये अब मई का महीना शुरू हुआ ईद के बाद, तो आपको एक और एक रियलिटी बताऊँ हमारे सिस्टम की, जो हमारे के इलेक्ट्रिक का सिस्टम है। पहले तो मैं बताऊँ कि के इलेक्ट्रिक तकरीबन 5 अरब रुपए में ये इदारा, पहले KESC था, ठीक है। एक हमारी सिंध के बहुत बड़े नाम हैं, उनकी एक बहन के पास ही 51 शेयर थे इसके, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद अबराज ग्रुप में इसको लिया, अब राज और अबराज ग्रुप ने सिर्फ जो है वो 5 अरब रुपए के अंदर इसको ख़रीदा, और इससे कहीं ज़्यादा पैसे जो है वो हमसे मीटर के रेंट की मद में ले चुके हैं ले अब तक, चुके हैं। ठीक है। और इसके सिस्टम की बात मैं बताऊँ तो शदीद गर्मी पड़ जाए हमारे कराची में, या बारिश की 2 बूंद गिर जाएँ, तो इनके जो सिस्टम कार्ड्स हैं, ये सिस्टम है जो इनके पावर हाउस में लगे हुए हैं, जो फीडर्स हैं इनके, ठीक है ना, तकरीबन 1900 के करीब फीडर हैं कराची में। तो ये बारिश की 2 बूंदें गिर जाए ना, तो कब तकरीबन यानी कि निफ्स तक, अगर आप कहें 1000 से ज़ायद फीडर तो ट्रिप हो जाते हैं। एकदम ट्रिप हो जाते हैं। बारिश थोड़ी सी तेज़ हो जाए तो यही हाल होता है, और तेज़ गर्मी पड़ जाए तब भी यही होता है कि फीडर ट्रिप करने का, और केबल फॉल्ट्स जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन केबलिंग चेंज भी हुई है। मुझे बताएं कि आज आज जो के इलेक्ट्रिक और सुई गैस के दरमियान मीटिंग हुई और वो मामला जो है ना उनका नाकाम हो गया है, और इधर सुई गैस गैस देने को तैयार नहीं हो रही है उनको, क्योंकि उनके कितने वाजिबात हैं। मैं इसकी हकीकत ये भी बताऊं, वाजिबात तो 10 अरब रुपए बता रहे हैं। ज़राए का मतलब है, मुताबिक SSGC कहता है कि 10 अरब में से सिर्फ जो है वो गुज़िश्ता कुछ रोज़ के अंदर जो अब तक इन्होंने दिए वो 75 करोड़ रुपए, यानी कि ऊँट के मुंह में ऊँट जीरा। के मुँह में ज़ीरा। और अगर ज़ीरा ऊँट को खिलाया तो उसके बाद वो ये क्या, और वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि कुछ भी करें, इस ऊँट को जिसको हमने ज़ीरा खिलाया ना, इसको लाहौर लेकर आएँ। लाहौर ले मतलब जाओ कि इसको सफ़र तय कराएँ, आप इसको चोलिस्तान भी घुमाएँ, इसको सिंध का जीरे रेगिस्तान भी के साथ। घुमाएँ उस ज़ीरे के साथ। लेकिन ये मुमकिन क्यों नहीं है? मुमकिन हो सकता है इस ज़ीरे के साथ भी, अगर अबराज ग्रुप को हटा के किसी और को यहाँ बिठा दिया जाए। यानी कि के ये इलेक्ट्रिक को कंपनी कराची, बेच दी जाए। जी बिल्कुल बेची जाए, चाइना के सुपुर्द शंघाई को दी गई। जब ये दे दी गई 100% उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यही कराची होगा, यही कराची की आवाम होगी। इसलिए कि उन्होंने जो है ना वो बिज़नेस ज़रूर वो भी करने के लिए आ रहे हैं, बिज़नेस करेंगे वो भी। कुछ 2 साल मुश्किल में गुजार लेंगे, 4 साल गुजार लेंगे, लेकिन उसके बाद मैं कहता हूँ कि कराची लोगों को सुकून मिलेगा। अच्छा, अबराज एक ग्रुप बात ने, और बताएं, ये बताएं इस वक्त कराची से लेके पाकिस्तान तक, पहले बताएं कराची में कितनी लोड शेडिंग हो रही है और पंजाब में कितनी हो रही है? देखें जी, कराची में प्राइवेट कंपनी है, इसके बाद अगर आप बाहर जाएँ, कराची से आप गडाप आगे क्रॉस करेंगे ना, तो डिस्ट्रिक्ट जामशोरा शुरू हो जाता है। यहाँ के बाद जो है वो हमारी सरकारी वापडा घर जो हैं उनकी तरीके बिजली आती है। लोड शेडिंग का दौरानिया, आज ही मैं हैदराबाद से आया हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं आपको हैदराबाद की सिचुएशन बताऊँ तो मैं गिन नहीं सका घंटे, ओफो। ठीक है ना। घंटे इसलिए गिन नहीं सका कि मेरे वहाँ घर पर जो है सोलर का सिस्टम लगा हुआ है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन अंदाज़ा ज़रूर यूँ हो जाता था कि पंखा स्लो हो जाता है, अच्छा, ठीक ठीक है। है। पता चल जाता है कि लाइट चली गई है। हम्म। गर्मी का एहसास नहीं होता, लेकिन लाइट चली जाती है, और लाइट मेरे ख़्याल में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग उस शहरी इलाकों में है, और मुज़फ़्फ़रात का कोई आलम नहीं है गाँव गोठों में। तो सिंध की आवाम जो है वो ज़रदारी साहब से दुआइयाँ करती दिखाई दे रही है कि बहुत लोड शेडिंग है, और कराची के लोग जो हैं वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। और जहाँ पर पंजाब की आप बात करें, पंजाब के अंदर जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया, जब भी नवाज़ लीग की अगर वफाक में हुकूमत आई है तो वो फ़ायदे में रहे हैं। और पंजाब उनके वाले। यहाँ पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब हो या सेंट्रल पंजाब हो, दोनों के अंदर जो है लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे कर दिया जाता है। वो भी उन इलाकों में जहाँ पर डिफ़ॉल्ट्स ज़्यादा हैं या मुज़ाफ़ाती इलाके हैं। शहरी इलाकों के अंदर
वो इलाके जो शहर के भी मुज़ाफ़ात हैं, अगर हम्म। छोटे गाँव गोट नहीं है, शहर के मुज़ाफ़ात हैं, वहाँ ज़ीरो टॉलरेंस हो जाती है। और एक ये भी हकीकत है कि कराची की निस्बत लाहौर के या पंजाब के जो लोग हैं, वो बिल जो है वो 75% ज़रूर पे करते हैं। हमारे अच्छा। यहाँ वाले ज़्यादा चोर हैं, मैं खुद बताऊँ आपको, अच्छा, इसलिए लेकिन एक बात मुझे बताइए कि अभी के इलेक्ट्रिक और सुई गैस के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो कल मंडे को दूसरा दौर शुरू होगा, लेकिन मुज़ाकरात अभी तक नाकाम रहे। अगर इनके मुज़ाकरात ही नाकाम रहे, तो अगला चंद दिनों के बाद जो कराची जो है, इसका मतलब है ब्लैक आउट हो जाएगा, तो बिजली रहेगी बिल्कुल नहीं। जी, फर्नेस ऑयल और सुई साधन गैस कंपनी के ताउन से बिजली बनाते हैं, और फर्नेस ऑयल के से महंगी बिजली बनती है, इसलिए सुई गैस से ये बिजली बनाई जाती है और कराची के शहरियों को बिजली फराहम की जाती है। 130 से जो है वो 100 कम कर दी गई है, इसलिए कि 100 वाक़फ़ फ़ीट कर दी गई है। और अब मज़ीद अगर ये मंडे को भी अगर नहीं होता है, तो अभी हम जो 8 से 10 घंटे की और 12 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, ये यकीनी तौर पर जो है मेरे इलाके में तो बल्दिया टाउन में, मलीर में और औरंगी टाउन में जो है ये दौरानिया 12 से 14 घंटे से तजावज़ कर जाएगा। तो देखिए, जावेद कायम खान ने तफसील से बताया कि बिजली जो है, यानी ये कराची में के इलेक्ट्रिक और सुई गैस के दरमियान जो एक तनाज़ा चल रहा है, और दोनों आमने सामने खड़े में, दोनों एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसका नुकसान और खमियाजा सारा का सारा आवाम को भुगतना पड़ेगा। पहले ही आप इससे अभी स्टार्ट हुई गर्मियाँ, कुछ एक आध महीना ही हुआ है, और ये जो ना 8 घंटे की लोड शेडिंग है, सोचें अगले महीने क्या होने जा रहा है। अगले महीने तो इसका मतलब है 8 घंटे के बजाय 16 घंटे की लोड शेडिंग होगी। तो इसका अब ये जो सारा नुकसान है ना, चाहे किसी का भी झगड़ा हो, हमेशा नुकसान आवाम का होता है। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक का जो है ना मुज़ाकरात क्या जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्योंकि ये तो माफिया है, खा चुकी है, सबको बेच दिया, पूरा शहर बेच दिया, सारे तार बेच दिए, जितना वो था कॉपर का तार थे, वो सब बेच के सिल्वर लगा दिए। लेकिन देखें, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, नुकसान अब भी आवाम का है, और हम अभी भी लोड शेडिंग का अज़ाब झेल रहे हैं। तो ये जो भी कोई नई अपडेट आएगी ना, हम ज़रूर आपको आगाह करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक दो दिन में मज़ीद मुज़ाकरात हों। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।